Yes, very less students. Ask students to join. Yes, till that students can ask queries if they have any. Yes, students. Ma'am, can you explain how to calculate EBITDA Okay. Using KPI or using filter? using ma'am KPI? Okay. Okay. Ma'am, PBIT also not able to calculate. Okay. Okay. No issues. I shared the instruction sheet or not? Have I Yes, shared the instruction sheets? उसमें सारे फॉर्मूले लिख के दिए yes थे ma'am, you shared, बट यू आर नॉट एबल टू ma'am ना. फिर भी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. yes, ma'am. आपने कोशिश की तभी तो आपको पता है ना. नहीं हुआ, कोशिश करना इज इम्पोर्टेंट. ओके. सो हियर EBITDA. EBITDA you want to know. पहले पीबिट करते हैं. सो दिस इज हाउ आई डिड. क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. इसमें मुझे और क्या ऐड करना था? नॉन प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट. नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट आपका वैसे पीबिट क्या होता है जो मैंने आपको बताया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही होता है ना. इनकम टैक्स को हटा दो. Yes ma'am. Yes ma'am. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले देख लेते हैं हमने कैसे किया है. इसके पहले चेक कर सारे एक एक करके देख लेते हैं. सबसे शुरू में हमने क्या किया? सेल्स एफटीपी आपने नहीं किया होगा शायद. उसके भी पहले हमने क्या किया? टोटल एफटीपी, टोटल अंडरस्कोर एफटीपी, यानी ओवरऑल आपको बताएगा कि कितनी आपकी ओवरऑल कितना आपके अमाउंट रेवेन्यू जनरेट हुआ है. तो टोटल आपने कैसे निकाला? सम, ब्रैकेट में सम क्या है? कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन हो सकता था. ब्रैकेट, टेबल का नाम, देन कॉलम का नाम. तो ये ओवरऑल मेरे पास आ गया. अब इसमें मुझे अलग अलग फिल्टर अप्लाई करना है. जैसे मुझे सेल्स एफटीपी निकालना है, सिर्फ सेल्स का चाहिए मुझे. टोटल क्या चाहिए? सिर्फ सेल्स का. तो आप ये अभी कैलकुलेट भी कर लीजिए. सेल्स का करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर जो एफटीपी आपका फुल फॉर द टाइम पीरियड, जो टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उसमें से आपने फिल्टर कर दिया सिर्फ वो अमाउंट जहां पे सब क्लास क्या है? सेल्स. तो आपके पास क्या आ गया? सेल्स एफटीपी आ गया. राइट. क्या आ गया? सेल्स एफटीपी आ गया. अब चलते हैं. इसके बाद मुझे करना था ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट करना था? फिर फिल्टर आपको लगाना है. टोटल एफटीपी तो है आपके पास. जस्ट अ मिनट, कोई विजुअल लग रहा है, सेलेक्टेड है तो उससे मुश्किल हो जाएगा.
ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरे पास ऑलरेडी टोटल जितना मेरी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया वो टोटल एफटीपी मेजर में है। इसमें से फिर मुझे फिल्टर आउट करना है, सिर्फ वही वाले अमाउंट को ऐड करना है जहां पर क्या है, मेरा क्लास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर फंक्शन यूज किया, विच इज कैलकुलेट टोटल एफटीपी लिखा, कॉमा, हमने कहा उन वैल्यूज को फिल्टर करो जहां पर जो क्लास है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। देन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या था मेरा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में और क्या ऐड करना था मुझे, मेरे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला डिटेल था वो तो चाहिए ही चाहिए था, साथ में मेरे पास नेट प्रॉफिट है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम टैक्स एज वेल एज मुझे क्या चाहिए था, आपका ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज मुझे चाहिए इनकम टैक्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये चारों चीजें किसमें है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमने रिपोर्ट फिल्टर पे काम किया, हमने लिया कॉलम रिपोर्ट और हमने कहा जहां पर भी रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस है उन सारी वैल्यूज को ऐड करके स्टोर कर दो नेट प्रॉफिट में। तो ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। इसके बाद आपको मैंने कहा पीबिट। अब पीबिट क्या है, इनकम टैक्स को छोड़ करके सब कुछ लेना है। तो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो सब कुछ डाला है ना एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग। तो मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐसे ही पिक कर लिया, प्लस क्या मिसिंग था उसमें, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट और ऑपरेटिंग, ये दोनों किसमें है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और पीबिट क्या होता है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑपरेटिंग अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट, ये जहां जहां पर है उन सारी वैल्यूज को क्लब करना है, उनका सम निकालना है। तो हमने ऑलरेडी जो कैलकुलेटेड था ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, प्लस हमने नॉन ऑपरेटिंग वाली वैल्यूज को और इसमें ऐड कर दिया। क्या लगा के, फिल्टर लगा के। फिल्टर किस पे लगाया, टोटल एफटीपी पे। कौन सी वैल्यूज फिल्टर होंगी, जहां पे क्लास क्या है मेरा, नॉन ऑपरेटिंग। पीबिट क्लियर हुआ? हाँ जी, समवन हैज Yes, आस्क्ड। मैम ma'am. सेल्स Yes, ma'am. सेल्स का हाँ, सेल्स का भी दिखाते हैं अभी, ठीक है। ओके, तो अभी देखो, अब किसी ने पूछा एबिटा, एबिटा, अब एबिटा में क्या करना है मुझे, यहाँ पर आपका जो टोटल एफटीपी था इसमें आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट तो लेनी है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें ऐड क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसमें दिए, सब क्लास में। तो आपने क्या किया, आपने बोला जो टोटल एफटीपी, जो टोटल ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें से वैल्यूज को फिल्टर आउट कर दो, वो सारी वैल्यूज लो जहां पर सब क्लास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी रिजल्ट आएगा इसका उसमें ऐड कर दो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को भी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एबिटा मिल जाएगा। हाँ जी, एबिटा जिसको डाउट था बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. ओके, अब हमारा somebody asked सेल्स। सेल्स में तो सिर्फ यही है आपका टोटल एफटीपी में, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेल्स लेना है। हाँ चलिए, तो आप सेल्स एफटीपी ले लो। सिर्फ क्या कर लिया आपने, सब क्लास जहां पर सेल्स है उसको फिल्टर कर दिया उन वैल्यूज को टोटल एफटीपी में से। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चले? Yes, ma'am. ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले वर्क किया था, पहले वर्क नीचे आप देखिएगा रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट दी हुई है, ये विजुअल आपने यहाँ पर बनाया हुआ था एज एन असाइनमेंट 2। और इसमें क्या लिखा हुआ है, कुड यू प्लीज टेल अगेन हाउ टू कर दोस टेबल कर, could you show the dex code for the sales FTP? I hope I have seen, I have shown you सेल्स एफटीपी का, मैंने सिर्फ फिर से बता दिया है। टॉम, कोई डाउट तो नहीं है टॉम? तो मैंने आपको ये असाइनमेंट 2 दिया था और असाइनमेंट 3 की शीट भी शेयर कर दी थी जिसमें सारा की सारा डेक्स से यूज करना था, और आपको मैंने कहा था ये सब आप रिप्लेस करो आप डेक्स से। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो है वो कैसे आ रही है, फिल्टर से आ रही है। मुझे सेम वैल्यू फिल्टर हटा करके चाहिए,
क्या यूज करना है? अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पीबिट है, नेट प्रॉफिट है, एबिटा है, अब वो यूज कीजिए। और यहाँ पर भी आप क्या यूज कीजिए? अब आप फिल्टर मत लगाइए, आप केपीआई को यूज कीजिए और बताइए कि सेम आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं इन बोथ द केसेस। तो हम इसे देखेंगे, ये सेम वर्क हम, आई होप आप लोगों ने कर लिया। कहाँ तक कर लिया है? ये आपका असाइनमेंट था डेक्स वाला, ये कर लिया आपने? बोलो भाई। केपीआईस तक हुआ था। ये वाला हो गया ना आपने? ये 3 चार्ट नहीं बनाए पर बीच वाले तो बना लिए। यस मैम। हाँ जी मैम। बीच ये आपने बना लिया। फिर आपने क्या बना लिया आपके अकॉर्डिंगली? आप सब लोगों ने यहाँ पर और ये नहीं मैम, आपने डैक्स वाला असाइनमेंट नहीं दिया, आपने सिर्फ हमें फिल्टर वाला दिया था। मैंने सबको एक साथ देती हूँ। असाइनमेंट 3 दिया हुआ है मैंने। मैम क्लासरूम नहीं पे दिया मैम, नहीं है मैम, वो असाइनमेंट फिल्टर 3 नहीं वाला है। है। चेक कर लेती हूँ मैंने भी कैसे नहीं दिया। अभी तो बाकी बच्चे बोल करके गए हैं कि वो करके गए हैं। तुम लोग तो एक क्लास आगे हो सबसे, फिर ऐसे कैसे हो गया? हमने अपलोडेड नहीं है मैम, मैं वही देख रहा हूँ क्लासरूम पे। ये आपने नहीं किया? ये असाइनमेंट अपलोडेड नहीं है आपको? नो मैम। दिया है मैम, दिया है ये वाला। मैंने दिया है, मैं ऐसा कर ही नहीं अरे सकती ये ये। वाला नहीं है, वो फिल्टर वाला है मैम, वो अलग दिया हुआ है नहीं, ये आपने। वाला नहीं है। हाँ, ये वाला आपने नहीं दिया मैम। मैम कोई ये बात वाला नहीं। नहीं है। नहीं है मैम ये। कोई बात नहीं, आज कर लेना। इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि क्या किया है। तो हमने यहाँ पर सारा अब क्या यूज किया है? अगर हम बिल्ड विजुअल में जाए तो हमने अब यहाँ मेजर यूज किया है, इफ यू कैन सी। अब क्या यूज किया है यहाँ पे? सेल्स अंडरस्कोर एफटीपी। पहले क्या था? सम अंडरस्कोर टोटल था और ये फिल्टर लगा हुआ था, यहाँ से फिल्टर हटा दिया। सेकंड में जाओ, यहाँ पर क्या यूज किया? सेल्स एफटीपी नो फिल्टर। यहाँ क्या यूज किया? ग्रॉस प्रॉफिट। कैन यू सी? अब हम वैल्यूज में यूज कर रहे हैं केपीआईज एंड नो फिल्टर हैज बीन अप्लाइड। एंड इफ वी सी तो दोनों से वैल्यू सेम मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो दोनों से वैल्यू सेम मिल रही है। बेनिफिट क्या है कि अब ये जो वैल्यू है स्टोर्ड है, तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ। मुझे मल्टीपल काम नहीं करना, फिल्टर नहीं यूज करना है। सारी वैल्यू यहाँ पर मेरी स्टोर्ड है। सारी वैल्यूज कहाँ पर स्टोर्ड है मेरी? यहाँ पर सारी वैल्यूज स्टोर्ड है, ऑल अंडरस्कोर मेजर में। ये कैलकुलेटर फॉर्म में, इनको मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ, कहीं भी यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक विजुअल बनाना है। कैसा विजुअल बनाना है? जैसे मैंने पहले बनाया था। तो हाउ, अच्छा ये बताओ, ये तो केपीआईज तो बन जाएंगे ना? ये जो जितने कार्ड है इनमें सिर्फ हमने फिल्टर रिमूव करके हमने केपीआई यूज किया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा मैट्रिक्स है यस, बन जाएंगे। है ना? ये तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो सेम विद फिल्टर चार्ट्स बनाए थे उसको विद केपीआई बनाते हैं। तो पहला हमारा लाइन चार्ट था, ये लाइन चार्ट है। इसमें हमने जो है एक्स एक्सिस में ले लिया अपना डेट हायरार्की, और वाई एक्सिस में अब हम ले लेते हैं सेल्स एफटीपी। क्या ले लेते हैं? सेल्स एफटीपी। तो हमारा सेम चार्ट बन रहा है जो पहले बना था डे 1 में, सेल्स चार्ट, जिसपे हमने हायरार्की पढ़ी थी। अगर ये करेंगे तो हायरार्की बन गई, बन रहा है? हाँ या नहीं बोलो। यस मैम। अब इसी चार्ट को अगर मैं कॉपी करूं, कॉपी विजुअल, और उसको यहाँ पेस्ट करती हूँ, और यहाँ मुझे क्या करना है? सारे ईयर को लेजेंड में शो करना है। तो हमने क्या किया? बिल्ड विजुअल में गए और लेजेंड में हमने क्या डाला था? ईयर। क्या डाला था? डेट, इफ यू रिमेम्बर। और ये डालने के बाद हमने क्या किया था? यहाँ से ईयर को हटा दिया था। तो ये हमारा चार्ट बना था, ये चार्ट बना था हमारा। यस मैम, बना यस था। मैम। अब हमारा किससे बन रहा है ये? अब हमने केपीआईस भी यूज करके हम विजुअल्स बना सकते हैं। इन सारे विजुअल्स में हम क्या यूज कर रहे हैं? केपीआई, राइट।
तो वंस वी मेड द केपीआई वी कैन यूज इट विद इन सम फॉर्मूला, लाइक आपने कई फॉर्मूलेज में क्या किया, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट लिखा या टोटल एफटीपी यूज किया, तो वो स्टोर्ड वैल्यू आप कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी यूज कर सकते हैं, विजुअल में भी यूज कर सकते हैं। हम एक नया विजुअल आज बनाएंगे और आगे हम सीखेंगे इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ जाता है, यहाँ पर मैंने ये एक विजुअल लिया और इसमें मुझे डिस्प्ले कराना है अब कि मेरा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, इन तीनों का कंपैरिजन शो करना है। तो हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया, डेट्स, मुझे तीनों को एक साथ कंपेयर करना है। एक्स एक्सिस में लिया डेट, वाई एक्सिस में क्या ले लेते हैं हम, पहले सेल्स एफटीपी मेजर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और फिर हमने लिया इसमें नेट प्रॉफिट, तीनों एक साथ शो कर दिया। हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, हमने y एक्सिस में तीनों चीजों को ऐड कर दिया और अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या है, मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और मेरी कंपनी का सेल्स क्या हुआ है, ठीक है, इन डिफरेंट ईयर्स। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये ग्रोथ हो रही है, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखो कम होना शुरू हो गया 2019 से 2020 तक। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल। तो आप ऐसे अलग अलग भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है जितनी सेल हो रही है, ठीक है। ओवरऑल इन ऑल द 3 इयर्स 2019 ऑनवर्ड्स आपका जो है वो प्रॉफिट होना जो शुरू हुआ है, दैट इज नॉट अप टू दैट लेवल। पहले बहुत कम था आपका 2018 में, धीरे धीरे ग्रो होना शुरू किया, फिर स्टीप होकर यहाँ डाउन हो गया, ठीक है। सो योर कंपनी इज इन लॉस 2019 ऑनवर्ड्स, लेकिन इन विच रीजन और इन विच क्वार्टर, तो आप कैसे कर सकते हो, उसको ड्रिल डाउन करके आप फर्दर ऑन स्टडी कर सकते हो। तो आपको और माइन्यूट ग्रैनुअल लेवल पे आप स्टडी करके पता कर सकते हो। और इसी चीज को यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. इसी को, हाँ जी, एवरीवन, शुड आई मूव अहेड? यस मैम। इस चार्ट को मैं कर देती हूँ कन्वर्ट एरिया चार्ट में, कहाँ है, लाइन में सेकंड नंबर का एरिया चार्ट। तो देखो एरिया चार्ट के फॉर्म में भी आप इसको शो कर सकते हो। अगर आप एरिया चार्ट के फॉर्म में शो करते हो, दिस इज अ एरिया चार्ट। यहाँ पे देखो ये लाइन से नीचे जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इट्स गोइंग डाउन। और फर्दर ऑन बाइफरकेट करके और आप स्टडी कर सकते हो कि कितना इसमें आपको लॉस हुआ, कैसे हो रहा है, हाउ द थिंग्स आर मूविंग। कैन यू सी? Yes, ma'am. आफ्टर दिस, यहां तक क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। क्या सीखा हमने कि लाइन चार्ट में आप अगर देख रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज को भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद आप उसको एरिया चार्ट के फॉर्म में और अच्छे से कंपैरिजन शो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे कंट्री का किस हाउ विच कंट्री इज डूइंग हाउ, मुझे ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्लाइसर लेते हैं। ये स्लाइसर लिया और इसमें डाल दिया मैंने कंट्री। क्या डाला, कंट्री। अब आप कंट्री का, मुझे यूएसए की परफॉर्मेंस देखनी है। यूएसए में भी जनवरी 2020 में नेट प्रॉफिट आपका जो है वो लॉस में था, सेल्स हुई थी 91,000, ग्रॉस प्रॉफिट था 63 का। यूके में देखते हैं, यूके में तो बहुत आपका वर्स्ट हाल है। ये देखो सेल्स भी उतनी नहीं हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस कॉन्टिन्यूसली आपको हो रहा है। कैन यू सी? फिर थोड़ा सा ग्रो हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, किसके बाद शुरू हुआ है आपका, ये Q4 अक्टूबर 2020 के बाद। न्यूजीलैंड में देखते हैं, न्यूजीलैंड में आपका लॉस हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल वो आपको कुछ प्रॉफिट ही हो रहा था, बट कंपैरिजन टू 2019 एकदम से स्टीप में आप चला गया, तो यहाँ पर आपको पूरा ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। जर्मनी, देन फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो का डाउनफॉल, लॉस में जो कंपनी थी वो आपकी 2018 Q4 दिसंबर में भी थी, ठीक है।
तो ये आप इस तरह से माइन्यूटली स्टडी कर सकते हो। हाँ जी, ये करके देख लो, फिर मैं आगे बता रही हूँ। एवरीवन try this and then try to analyze and understand, and then I will proceed. Can I proceed? No, ma'am. 2 minutes. Okay, okay. हाँ जी, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, अब देखो इसमें ही मुझे अगर ऐसे नहीं करना, स्लाइसर नहीं लगाना, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा and where you want that the people should focus more, or how you want to analyze with till what depth you want to study. It's all up to you to do one thing. There are n number of ways. मुझे ये स्लाइसर नहीं चाहिए, मैं एक साथ सारी कंट्री का साइड बाय साइड और वन बिलो अनदर शो करना चाहती हूँ अगर डिटेल, तो मेरे पास ऑप्शन है, इसी बिल्ड विजुअल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ नीचे देखो आपके पास दिया स्मॉल मल्टीपल, कैन यू सी स्मॉल मल्टीपल? Yes, ma'am. यहाँ डाल दो कंट्री, यहाँ क्या ऐड कर दो कंट्री, स्लाइसर की जगह कहाँ डाल रहे हैं हम, स्मॉल मल्टीपल में। डू दिस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करते हैं, द मोमेंट we add country over here, we see small multiple. In small multiples, we see that all the country details are coming. इसको लेके जाते हैं फोकस मोड पे। अभी देखो ये सारा दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। तो आप ऐसे भी सारा डिटेल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंपैरिजन, आप किसी आपको कुछ डेटा प्रेजेंट करने हैं अपनी कंपनी में टू योर टीममेट्स और टू योर मैनेजर्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पर उनको कंपेयर करके इन डेप्थ एनालिसिस करके बता सकते हो कि व्हाट इज टू बी डन इन विच कंट्री एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट शुड बी द एक्शन, राइट। तो आप ऐसे कंपेयर करके भी बता सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू शो। हाँ जी, ये करके देख लीजिए। Could you please repeat the graphs in previous page? कौन से ग्राफ टर्म? ग्राफ ही तो कर रहे हैं हम अभी, सिर्फ हमने मैट्रिक्स किया था, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीट्रिक किया, और ये ग्राफ अभी मैंने आपको अलग से बताया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। तो यू जस्ट टेल मी, मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स नहीं समझ आया आपको? मैट्रिक्स में हमने कैसे किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें पहले हमने फिल्टर लगाया था, अब फिल्टर हटा दिया, अभी कोई फिल्टर नहीं है इस विजुअल में। और अगर आप इसका बिल्ड विजुअल देखोगे,
तो बिल्ड विजुअल में क्या डाला है मैंने वैल्यू में? केपीआई, ग्रॉस प्रॉफिट। पहले यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट था और यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ था। वो दोनों चीज रिमूव करके आपको सिर्फ और सिर्फ केपीआईज यूज करने फॉर द सेम मेट्रिक्स यू यूज्ड फॉर असाइनमेंट 2। वहां आपने फिल्टर लगाया था, यहां से मैंने फिल्टर हटा दिया। दिस इज विदाउट फिल्टर यूजिंग केपीआई ओनली। गॉट द पॉइंट टॉम? ये ग्राफ्स, यही तो ग्राफ अभी किया हमने। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू ग्राफ। वेयर आर यू? जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पर अभी तो हमने यहाँ लाइन ग्राफ बनाया, लाइन ग्राफ से कन्वर्ट किया। ये लाइन ग्राफ ही तो है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पर क्या है, इन सबको हटा दो तो लाइन ग्राफ बन गया। स्मॉल मल्टीपल से हटा दिया, ये लाइन ग्राफ है। लेजेंड में डालोगे लेजेंड आ जाएगा। आपका नहीं आ रहा तो कुछ गलत होगा ना, आपने डेस्क ठीक से नहीं लिखा। वो फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। कैन आई मूव अहेड? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाए ऑल ऑफ यू? क्या चुप बैठे हुए हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? क्लास नहीं अटेंड करनी है सबको? बना लिया आप लोगों ने स्मॉल मल्टीपल्स वाला? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अगर वहां पर देखते हैं तो इस जगह पर हमने ये सारे चार्ट्स कर लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये सारे चार्ट की प्रैक्टिस कर चुके हो। आपने लाइन ग्राफ को अलग अलग तरह से देख लिया, आपने एरिया चार्ट देख लिया, ठीक है। एंड अगर आप देखें तो उसके पहले आप पाई चार्ट वगैरह ये देख चुके हैं, ये आपने केपीआईज देख लिया, फिल्टर आप यूज कर रहे हो, मैप आप कर चुके हो, डोनट आप कर चुके हो। तो डोंट थिंक कि आप लोगों ने ये चीजें पहले की नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे ग्राफ, हम सब चीजें टेबल कर ली है, मैट्रिक्स कर लिया है। तो यू पीपल आर डूइंग एवरीथिंग बट यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट, राइट। यहाँ टेबल मैट्रिक्स कर लिया, एआई विजुअल एक साथ लास्ट में बताएंगे एआई वाला पार्ट। तो यहाँ अब हम आगे चलते हैं और मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कंपेयर माई सेल्स विद मार्केटिंग कॉस्ट। कि मेरी सेल्स को मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और मैंने मार्केटिंग पे कितना स्पेंड किया है, राइट। तो मेरे पास तो ऐसा कोई वे नहीं है जहां से मार्केटिंग कॉस्ट इजीली निकल जाए कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू हो। अगर आप देखें यहाँ पर कि आपके पास कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ है जहां से आप मार्केटिंग कॉस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिल्टर यूज करके निकाल सकते हैं। तो मार्केटिंग देखना पड़ेगा दिया कहाँ पर है। बैकएंड पे जाते हैं तो ये मार्केटिंग दिया हुआ है सब क्लास 2 में, जहां से पता चल रहा है कि मार्केटिंग में मैंने, मार्केटिंग किसके अंदर है? पीएल स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग अकाउंट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर है। तो फिल्टर कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? सब क्लास 2 में। और चूंकि आप केपीआई बनाना सीख चुके हो तो अब आप निकालो मार्केटिंग कॉस्ट। तो मार्केटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टू नो that what is the sales revenue we have generated, we compared that with grand profit and net profit. Now I want to know ki how much I spent in marketing cost, what is the comparison? Sales versus marketing cost का क्या relationship है? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? Yes, ma'am. तो अब हम क्या करते हैं कि हम मार्केटिंग कॉस्ट निकालते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट हु विल टेल मी कि कैसे निकालेंगे? इज देयर एनीवन जो अपने आप मार्केटिंग कॉस्ट निकाल सकता है? मैंने आपको बता दिया कि फिल्टर किस कॉलम पे लगाना है। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन बाय योर ओन ट्राई? राइट। मैम मार्केटिंग का अलग से मेजर क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ, मार्केटिंग का मेजर क्रिएट करने के लिए बोला है मैंने। जैसे हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सेल्स निकाला,
सेल्स कॉस्ट निकाला, मार्केटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कहाँ फिल्टर लगना है आपका? सब क्लास 2 में निकाल के देखो, बन जाएगा। जो आपका टोटल अमाउंट है उस पे फिल्टर अप्लाई करना है कि सिर्फ वही वाला फिल्टर होकर क्या है जहां पर सब क्लास 2 क्या है, मार्केटिंग है। इज देयर एनीवन हु डिड? तो शेयर करके दिखाओ कैसे कर रहे हो। हाँ जी। अनिकेत, दीपेंद्र, निधि, तुषार 24235, 24254, कृति 24276, अंशुमन, ताशु, ईशांक, अमृत, है कोई? उमंग, अदिति, शिवांश, आशना, नितिन, अनमोल, अक्षत, वेदों का अंत, अभिषेक, शिवानी। हाँ जी। If anyone is doing, can share the screen and tell me how you're doing. कोयल, नेहल, गुंजन, यशवंत, हाँ जी, भाव्या बेबी। भाव्या बेबी, आप सब रोल नंबर से करिए अपना रीनेम। मैम मैंने ट्राई तो किया है, एक बार दिखाऊं आपको? हाँ प्लीज दिखाओ। ऐसे नहीं करना है सिद्धार्थ। आप अपना कनिष्का दिखाओ। थोड़ा बड़ा करो से। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। फॉर्मेट्स को बंद कर दो, आपका फॉर्मेट वाला जो पेन है उसको कोलैप्स कर दो। हाँ, और बिल्ड को भी कोलैप्स कर दो, डेटा को कोलैप्स कर दो, है ना? कंट्रोल प्लस करोगी तो बड़ा दिखेगा। तो क्या किया, कैलकुलेट करना है। टोटल एफटीपी ऑलरेडी था, और हमने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट में सब क्लास 2 को बोल दिया कि जहां मार्केटिंग है सिर्फ वही वाला आप क्या करें, वही वाला आप जो है कैलकुलेशंस करें और दिखा दें। अब एक चार्ट बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, जो है ना, हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है। तो स्टॉप शेयरिंग, आई विल शेयर यू व्हाट यू हैव टू डू। जस्ट अ मिनट। व्हाट वी विल डू नाउ, विल कम ओवर हियर। मुझे क्या करना है, एक मैंने लाइन चार्ट लिया, और इस लाइन चार्ट में मैंने कहा एक्स एक्सेस में तो दिखा दो डेट सारी, और मुझे कंपैरिजन करना है मार्केटिंग कॉस्ट और सेल्स एफटीपी का। तो वाई एक्सेस में जाते हैं, यहाँ डालते हैं सेल्स एफटीपी और मार्केटिंग कॉस्ट जो अभी आपने निकाली है। तो ये क्या आ गया, मुझे पता चल रहा है कि सेल्स तो मेरी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, और 2019 के बाद तो और भी कम करना हमने कंपैरेटिवली स्टार्ट कर दिया है। तो मार्केटिंग कॉस्ट उतनी नहीं है मेरी जितनी सेल्स हो रही है। इसको और अगर आपको फर्दर ऑन देखना है, आप इस तरह देख सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज कंपैरिजन। ठीक है, पर मुझे चाहिए कि एक मुझे बार में देखना है चार्ट में, कॉलम चार्ट में, और दूसरा लाइन में। तो यहाँ नीचे आइए, लाइन एंड एरिया में आपने लाइन चार्ट देख लिया, विद लेजेंड देख लिया, ठीक है। ये एरिया चार्ट देख लिया। यहाँ पर देखो, आपके पास दो तरह के चार्ट हैं जिन्हें डुअल चार्ट कहते हैं। एक लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट है, और एक है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो अगर हम लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये स्टैक है, देखो ये जो नीचे वाला एरिया है ब्लू, ये मार्केटिंग कॉस्ट है। ऊपर वाला लाइट ब्लू जो है ये क्या दिखा रहा है, आपका सेल्स। और इसी में अगर आप साइड बाय साइड ये इसे करते हैं तो ये साइड बाय साइड दिखा रहा है।
कि मार्केटिंग कॉस्ट सारी निगेटिव में जा रही। कैन यू सी, मार्केटिंग कॉस्ट इज इन निगेटिव एंड सेल्स इज इन पॉजिटिव। पर इन्हीं में से अगर इसी चार्ट को, मैंने जिस चार्ट को क्लिक किया था, मैंने जिस चार्ट को क्लिक किया, अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में कॉलम भी है और लाइन भी है। क्या है? कॉलम भी है और लाइन भी है। कॉलम भी है, लाइन है। यहाँ कह रहे हैं कि एक कॉलम के ऊपर अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स आप डाल सकते हैं तो स्टैक भी बना सकते हैं और लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ आप कह रहे हैं कि आप कितने भी फील्ड्स को साइड बाय साइड कॉलम चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं और साथ में आप लाइन भी ले सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स ले सकते हैं। स्टैक पे मल्टीपल फील्ड्स ले सकते हैं, लाइन पे ले सकते हैं, स्टैक पे ले सकते हैं, साइड बाय साइड कॉलम में ले सकते हैं, लाइन में ले सकते हैं। तो मुझे अगर सपोज कीजिए अभी दो ही फील्ड है फॉर नाउ मेरे पास, एक मार्केटिंग कॉस्ट और सेल्स है, हाउ विल चेंज? विल लुक एट द बिल्ड विजुअल। बिल्ड विजुअल को देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, नीचे जाइए, कॉलम वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस, कॉलम लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप। एक विजुअल उठाते हो, उसकी सारी चीजें आपको स्टडी करना चाहिए। लेट्स से मुझे कॉलम में मैं कितना, देखो एड डेटा लिखा हुआ है, कितनी भी आप फील्ड ऐड कर सकते हो। मुझे ये जो सेल्स एफटीपी है ये चाहिए लेट्स से लाइन पे, तो मैंने यहां से उठा के डाल दिया लाइन पे। कैन यू सी? नाउ मार्केटिंग कॉस्ट जो मेरी है वो सारी किस में आ रही है? कॉलम में आ रही है, और सेल्स किस में आ रहा है? लाइन में आ रहा है। लेकिन चूंकि मार्केटिंग कॉस्ट निगेटिव है तो ये आपको इस तरह से दिखा रहा है, इसके कंपैरिजन में ये निगेटिव है। आपको एक्सप्लेन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसका वाइसा वर्सा करते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे आपने मार्केटिंग कॉस्ट ले ली और सेल्स को डाल दिया, तो ये आपका नजर आ रहा है कि आपकी सेल्स जो है, ये मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो आपके यहाँ पे इसके कंपैरिजन में निगेटिव में जा रही है। कैसे पता चल रहा है निगेटिव में जा रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझा रही हूँ जो कि टैब्ल्यू में आपको समझ में आएगा कि आप एक्सेस को कैसे सेम कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपके पास प्रोविजन नहीं है, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके उसको सेम कर सकते हो। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये सेल्स की एक्सेस किस में है? मिलियन में। लेकिन अगर आप मार्केटिंग की देखोगे तो ये देखो निगेटिव में जा रही है, माइनस में। कैन यू सी? ये दो एक्सेस है, एक एक्सेस मिलियन में है, एक एक्सेस आपकी जो है थाउजेंड्स में है, वो भी निगेटिव वैल्यू में। तो दोनों एक्सेस की जो आपकी वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। इनको हम टैब्ल्यू में ये प्रोविजन है कि इसको सेम कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, आप निगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हो। कैसे पॉजिटिव कर सकते हो? अगर आप इस मार्केटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दो -1 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। कैसे? आप यहाँ पे कर दो इंटू -1। जैसे ही आप इंटू -1 करोगे तो सारी निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। तो इसी चार्ट को, इसी विजुअल को आप कॉपी कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और अब हमने जो विजुअल बनाया है दैट इज मार्केटिंग कॉस्ट अंडरस्कोर पीओएस। मैं पोजीशन चेंज करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें चेंज कर देते हैं हम, बिल्ड विजुअल में आते हैं और मार्केटिंग कॉस्ट की जगह क्या ले लेंगे अब हम बिल्ड विजुअल में? ये जो मार्केटिंग कॉस्ट थी इसको हटा दिया, इसकी जगह मैंने ले लिया पॉजिटिव। तो अब आपका इस तरह नजर आने लगेगा कि जहां पर मेरी मार्केटिंग कॉस्ट सेल्स एफटीपी कितनी है? 5,35,193, और मेरा जो दिस यहाँ पर जाते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है? 9,58,89, पर ये माइनस में है बेसिकली। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस में है। आपने इसमें -1 में मल्टीप्लाई किया और आप डिफरेंस देख सकते हो कितना है इन दोनों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसमें और ऑपोजिट कर देती हूँ, यहाँ पर लाइन मार्केटिंग कॉस्ट को ही डालती हूँ कॉलम में, और लाइन में डालती हूँ सेल्स एफटीपी। इसमें आपको ध्यान से समझ, और दोनों में सेम कर देते हैं। यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट को यहाँ कर देते हैं सेल्स को। सो दिस इज द डिफरेंस, ये ऑपोजिट हो गया है। कैन यू सी? Yes, ma'am. क्यों करना पड़ रहा है? मैं ये देख रही हूँ मेरा मार्केटिंग में कितना स्पेंड हो रहा है और सेल्स कितनी हो रही है।
क्योंकि निगेटिव था, मार्केटिंग की वैल्यू सारी निगेटिव थी, तो हमने उसे पॉजिटिव करना सीखा। इसी को अगर आप चेंज करें तो इस तरह से भी इम्प्लीमेंटेशन इसका काफी अच्छा आ रहा है। अगर आप इसको करते हैं साइड बाय साइड करोगे तभी भी आपका अच्छा आ जाएगा। यहाँ साइड बाय साइड में आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बिल्ड विजुअल में जाके लाइन से हटाना है, लाइन से हटा दो और कहाँ डाल दो, कॉलम में। ये भी सही एक्सप्लेनेशन है आपका। ठीक है, सेल्स जो है आपकी वो सारी की सारी जो है वो डार्क ब्लू में आ रही है, वो पॉजिटिव है, और मार्केटिंग कॉस्ट आपकी निगेटिव है। इसी को अगर आप साइड बाय साइड करने की जगह स्टैक्ड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो गुड। दैट इज ऑल अप टू यू। तो डिफरेंस बता रहा है कि सेल्स कितनी हुई है और कितनी मार्केटिंग कॉस्ट इनकर हुई है। यस, टेल मी। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है कि दोनों हाँ, साइड में कौन सी स्केल है, मतलब वन गो में तो नहीं देख सकते हैं ना? नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और डेटा देखो, जब आप एज अ एनालिस्ट प्रोफाइल कहीं काम करोगे तो सबसे ज्यादा तो आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए, और स्केल्स भी आप ही को पता होगी क्योंकि आप तो ओनर हो ना उस डेटा के। वो डेटा आपका डेटा है, आपकी कंपनी का डेटा है, तो आपको पता है कि मार्केटिंग कॉस्ट में थाउजेंड्स में लगा रहा हूँ और मेरी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो मिलियन में हो रही है, बिलियन में हो रही है, या लैक्स में हो रही है। तो डिफरेंस तो है दोनों के वैल्यू में। ठीक है ना। पर क्या होता है कि अगर हम, मैंने अभी आपको क्यों दिखाया कि दोनों में जो ये एक मिलियन में है और एक आपके पास थाउजेंड्स में है, या एक लाख में है और एक थाउजेंड्स में है, इनको आप जब टैब्ल्यू पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि दोनों को सेम स्केल पे ला सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मलाइज करके क्या करते हैं, स्केल को सेम लेकर आते हैं। स्केल कभी भी सारी सेम नहीं होती, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो अलग अलग स्केल हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि ये चीज की स्केल लैक्स में है, ये वाली जो है मेरी थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में। दोनों को सेम लाना है तो कैसे लाना है, अलग लाना है तो मुझे इंटरप्रिटेशन करते वक्त पता होना चाहिए ये वैल्यू पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मुझे पॉजिटिव करके ही नेगेटिव को दिखाना है तो मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं अपने पैटर्न को, तो मेरे दिमाग में वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रही, बट व्हेन यू आर द मास्टर ऑफ योर डेटा and the way your company is dealing or spending in everything, then the things will be clear to you. Then you are the one who has to decide that how to present the data and what to analyze. Getting, Rohit? यस मैम। मैं हाँ, मतलब डाउट वाज कि अगर ये सेम स्केल पे भी आ जाता तो दीज आर हाँ, इन थाउजेंड्स, राइट? मतलब हाँ। 2 लाख 3 लाख, और ये मिलियंस में है, 2 to तो 3 उसका million। उसका उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत स्मॉल स्मॉल उसमें होता ना, जैसे हाँ कि तभी तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तब अगर वो भी कर लेते हैं हम तो भी इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब आई फील दैट इट इज नॉट दैट मच यूजफुल और प्रेजेंटेबल। no, but that depends upon the visual you are using and the comparison you are doing. आप हमेशा मार्केटिंग कॉस्ट में तो कम ही लगाओगे ना जितना रेवेन्यू जनरेट करोगे उससे। सेल आपकी ज्यादा हो रही है, कई बार आप कहते हो कि सेल बहुत कम हो रही है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना है, मुझे मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करना है, पर रेशो कितना रखोगे? जो अभी आप अगर ध्यान से समझो कि भाई अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो और कोई पॉलिसीज वगैरह सेल हो रही है, तो जो पॉलिसीज का कन्वर्जन हो रहा होगा, जो लोगों को पॉलिसी वो सेल कर रहे होंगे, वो और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में कितना डिफरेंस होगा, रेशो का कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। छोटे से अमाउंट को ले लो, अगर मेरा एक लैपटॉप 1.5 लाख का है, मैंने बेचा है और उसको मैंने अगर मार्केट करना था तो उसमें मैं कितना स्पेंड करूंगी? मैक्सिमम 5 to 10K अगर चलेगा इतना। तो वही तो डिफरेंस ऑफ रेशियो तो ज्यादा हो गया ना। आप मार्केटिंग में कम करोगे, सेल ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करोगे, तो क्या वही चीज तो दिखा रहा है। पर मार्केटिंग में आपने निगेटिव में स्पेंड किया हुआ यहाँ दिखा रहा है, बट सेल ज्यादा हो रही है। इसी को प्रॉफिट से सब किया तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है 2020 के बाद। सेल तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन नेट प्रॉफिट मेरा कम है। ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम जा रहा है। वो सारी चीजें हैं। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग ममता, क्लास में हूँ, बोलो कैसे हो? अच्छा, मैं
अच्छा, मैं अभी क्लास के बाद करती हूँ, ठीक है? मैं वैसे शेयर करती हूँ जो कमेंट होते हैं, तो है ना, वो मैं कर दूंगी। हाँ, ओके ओके। हाँ जी, हो गया, बताओ। रोहित, आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I got it. मतलब कि it should be used as per the requirement and मतलब you are the representative. मतलब मुझे यही लग रहा था कि अगर ये वाला चार्ट यूजफुल ही नहीं है, मतलब इतना यूजफुल क्यों नहीं है? मेरे को देखना है कि मेरा मार्केटिंग में कितना मैं स्पेंड कर रही हूँ, फिर मुझे तो कोई कमीशन। और चार्ट से नहीं कर सकते हैं. That's what my point is. अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल दिस इज आई अब एम यहाँ सीकिंग फॉर पर रुपीज देख, फर्स्ट रोहित टाइम. एक सेकंड और देख, यहाँ कमीशन में अलग है, कॉन्फ्रेंस में अलग जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में अलग जा रहा है। तो ये चीजें और बाइफरकेट हो सकती है। और कोई चार्ट आप करके देख सकते हो, यू आर फ्री टू यूज, आपको जो बेस्ट लगता है वो करोगे, ठीक है? ओके. दैट इज यस. ऑल अप टू यू। ट्री मैप है, ट्री मैप में भी कर सकते हैं। ट्री मैप हायर टू लोअर बताता है, ठीक है? आपके यस. पास बहुत सारे मैप है, ठीक है? आप टेबल फॉर्म में कर सकते हो। आप, दिस इज व्हाट कि एक काम, हम लोग एक चीज सीखते सीखते ये चीज भी देख रहे हैं कि हाँ, अगर मुझे सपोज कीजिए कि मेरे पास मल्टीपल, मुझे कॉलम में भी दिखाना है, मुझे रो में भी दिखाना है वैल्यू, और साथ में मुझे लाइन के साथ ट्रेंड भी दिखाना है, क्योंकि लाइन हमेशा ट्रेंड के लिए यूज होता है। तो आप कैसे, कौन से चार्ट यूज कर सकते हो? तो हमने यहाँ पर इसमें देखा कि जो बाकी चार्ट हैं, यहाँ पर आप कॉलम में भी कुछ वैल्यूज शो कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज लाइन में भी शो कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके मैम. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज ओनली द आइडियल चार्ट. I'm saying how to use these all charts when I want to show something, some column in the form of line trend, some columns in the form of column only, or those column can be stacked, those column can be side by side also, because हम comparison की बात कर रहे हैं। जब हम comparison की बात करते हैं तो मेरे पास alternate कितने, line और area chart, ये सारे comparison of values के लिए यूज होते हैं, ठीक है? बार एंड कॉलम, लाइन एरिया, लाइन और एरिया में क्या है, ट्रेंड भी आ जाता है। लेकिन अगर आप कोर कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या चार्ट्स होते हैं, बार एंड कॉलम चार्ट। दिस इज फॉर ट्रेंड। वाटरफॉल आपको बताएगा सारा हिरार्की में, हायर टू लोअर वाटरफॉल है, या आपके पास देखेंगे अगर हम फनल चार्ट, वाटरफॉल में ये होता है कि वो ओवरऑल क्यूमुलेटिव फिगर भी दिखाता है और बीच में कैसे वेरिएशन हो रहा है ये भी दिखाता है। स्कैटर चार्ट दो न्यूमेरिकल वैल्यू का कैलकुलेशन। पाई डोनट ट्री मैप, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द वैल्यूज आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मैप, हाउ द वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस लोकेशंस। केपीआई सिंगल वैल्यू, जिसमें से गेज चार्ट है जो टारगेट और आपने क्या अचीव किया उसमें कंपैरिजन बताता है। स्लाइसर टू फिल्टर द वैल्यू, टेबल एंड मैट्रिक्स टू डिस्प्ले द वैल्यू इन अ टेबुलर फॉर्म। Getting my point? Yes, ma'am. Okay, so with this, I hope this is all of you are able to understand this. Now, अगर मुझे let's say चार्ट बनाना है, हम यहाँ सारी वैल्यूज एक साथ शो करना चाहते हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट में यहाँ दिया हुआ था here somewhere, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, नेट प्रॉफिट भी है, सेल्स भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, मार्जिन भी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है, नेट प्रॉफिट भी है। अब सारी जितनी भी आपके पास वैल्यूज है सारी आप एक साथ यहाँ कर रहे हैं डिस्प्ले। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कैसे करेंगे। हु विल टेल मी हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन नाउ? हाँ जी, बताओ, कौन बताएगा मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कल बताया था मैंने आपको क्लास में। ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगा और नेट मार्जिन नेट प्रॉफिट को सेल्स एफटीपी से डिवाइड करते हैं। किसको किससे डिवाइड करना है, एक ग्रॉस बताओ अपन पहले। रेवेन्यू से ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। रेवेन्यू हमारा कहाँ पर है, कौन सा रेवेन्यू? ग्रॉस प्रॉफिट अगर मुझे मार्जिन निकालना है तो मेरे पास रेवेन्यू कहाँ पर है? सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स सेल्स रेवेन्यू। एफटीपी। तो हमने क्या करना है, हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना अगर है, नेट
हम करते हैं नेट प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन। ओहो, न्यू मेजर। वहां करते हैं नेट अंडरस्कोर प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। हो कहाँ लिख रही हूँ मैं, आई एम नॉट, आई एम राइटिंग समवेयर, आई डोंट नो वेयर। प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन इज इक्वल्स टू कैलकुलेट मेरा जो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद आप इसको कमिट करेंगे, जो सिंबल है दोनों, ये एक कमिट है, ये कैंसिल है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप कमिट करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं, तो ये आपका यहाँ बन गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। आपको ये ध्यान रखना है, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो भी आप केपीआई बना रहे हो उसको वहीं की वहीं आपको फॉर्मेट भी करना है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं, ये आपके केपीआई का नाम है। यहाँ पे सारे टेबल दिखेंगे, जिस टेबल में आपको अब सारे मेजर सेव करने हैं आप उसमें करोगे। सपोज गलत जगह कर देते हो तो डाउन एरो की से आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेटा टाइप बताएंगे, यहाँ से करेंसी आप अगर डालना चाहते हैं करेंसी यूज कर लीजिए, परसेंटेज होल नंबर है तो कॉमा। अगर आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर तक आपको डेसिमल प्लेसेस के हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू वांट टू डिस्प्ले द नंबर्स, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होती है बाय डिफॉल्ट, ये ऑटो है। तो हम अभी मार्जिन को करते हैं। मार्जिन को मुझे क्या करना है, परसेंटेज में लाना है, तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया, परसेंटेज पे। तो ऊपर भी क्या आ गया, परसेंटेज। ठीक है, कितने डेसिमल तक आएगा, 2 प्लेसेस तक आएगा। करेंसी देखोगे तो यहाँ से करेंसी सारी चेंज होती है। ठीक है, पर हमें मार्जिन में तो करेंसी चाहिए नहीं। और यहाँ देखोगे सारे टेबल के नेम है, तो मुझे ऑल अंडरस्कोर मेजर्स में चाहिए, मैंने चेंज कर दिया। अब मेरा शिफ्ट हो जाएगा, ये किस में आएगा, ऑल अंडरस्कोर मेजर्स में। ये आ गया नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशो कैलकुलेट करते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं। तो ये हो गया मेरा। इसी तरह से अगर हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला हुआ है हमने, फिर से टोटल आपका एफटीपी निकाल के, ओ सॉरी, मार्जिन कैसे किया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एफटीपी निकाल लिया। और दोनों को मैंने, अगर आप ये शीट देखेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स में डिस्प्ले करने के लिए बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को और नेट प्रॉफिट मार्जिन को। ठीक है, मैट्रिक्स में करना है, किस में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है। तो इन दोनों को भी डिस्प्ले करना है। अब हम इस चार्ट को बनाना देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ आ जाते हैं, हमने कुछ भी ले सकते हैं, साइड बाय साइड ले सकते हैं या स्टैग ले सकते हैं। मैंने साइड बाय साइड लाइन चार्ट लिया। फोकस मोड में जाते हैं, यहाँ पर आप लेने के बाद यहाँ पर हम बिल्ड विजुअल में जाते हैं। बिल्ड विजुअल में क्या है, एक्स एक्सिस में डालते हैं डेट, वाई एक्सिस में लेट्स से मैंने डाला, बताइए क्या डालूं, मुझे सारे रेशियोज को एक ही चार्ट में डिस्प्ले करना है। तो क्या डालें हम इसमें, हमने लेट्स से डाला सेल्स एफटीपी और साथ में हमने डाल दिया, सेल्स एफटीपी के साथ हम क्या डाल सकते हैं, सेल्स एफटीपी के साथ मार्केटिंग कॉस्ट ही डाल देते हैं अभी। और लाइन चार्ट में हम क्या क्या डालना चाहते हैं, सारे रेशियोज डालना चाहते हैं, या फिर सपोज कीजिए हम मार्जिन डालना चाहते हैं, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो देखो क्या दिखा रहा है आपका। अगर हम इसको फर्दर ऑन फिर से क्वार्टर में करते हैं, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है वो तो ज्यादा है, पर जो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है इन कंपैरिजन टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैन यू सी, और आपका 2020 में बहुत ही ज्यादा कम है, राइट।
जबकि सेल्स आपकी सबसे ज्यादा कब हुई है, Q4 में। आप सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप और भी चीजें डालना चाहते हैं तो आप कैसे डाल सकते हैं इसमें, लेट्स से मैं इसके साथ सारा अपना पीबिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए पीबिट बिट, एंड मैं यहाँ से मार्केटिंग कॉस्ट को हटा रही हूँ, इसके साइड में डाल देती हूँ मैं ग्रॉस प्रॉफिट और लेट्स से नेट प्रॉफिट। मैं इसके थ्रू मार्जिन वहां दिखा रही हूँ और साइड बाय साइड में दिखा रही हूँ। और हम चले जाते हैं लाइन में, यहाँ पर हमने पीबिट कर दिया और क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, नहीं नेट प्रॉफिट ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको जाके देखिए, आप फर्दर ऑन इसको स्टडी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू कंपेयर द वैल्यू, हाउ यू वांट टू शो, व्हाट ऑल यू वांट टू रिप्रेजेंट। तो यहाँ हमने क्या देखा कि साइड बाय साइड भी मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं और एट द सेम टाइम मल्टीपल आप लाइन पे भी कॉलम्स को लेकर वेरियस फील्ड्स को आप लेके आ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि what kind of profit and loss statement analysis you are doing, क्योंकि ये PL स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो ओवरऑल जितने भी रेशियोज थे उन सबको आपको देखना है कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, लॉस कहाँ हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है, किस क्वार्टर में हो रहा है, किस मंथ में हो रहा है। ये सारा एनालिसिस आपको करना है यूजिंग दिस। एंड देन रिमेंबर वन थिंग कि आप जब मुझे सबमिट करोगे, मुझे आपको पावर BI की फाइल के साथ साथ इमेज फाइल भी करना है और एनालिसिस करना है। बिना एनालिसिस के आप अगर सबमिट कर रहे हो तो कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं सिखा रही हूँ, मुझे आपको एनालिसिस करना सिखाना है। आप जब किसी कंपनी में जाओगे और आपने एक विजुअल बना के दिखा दिया, वो क्या करे इस विजुअल का, मैनेजर या टीम मेंबर क्या करे? आपको तो एनालिसिस करना है ना, आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन द कंपनी शुड टेक सो दैट कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल। व्हाई इन सर्टेन प्लेसेस द कंपनी इज इन लॉस, व्हाई इन कंपैरिजन टू डू 2 different years और 2 different quarters, 2 different months there is a loss। तो वो आपको स्टडी करना है और वो आपका खुद का होना चाहिए, ना कि एक स्टूडेंट ने किया और वही एनालिसिस सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। Everything consumes time. You should know this thing. You are spending your time and your time is precious. आप अपना टाइम कॉपी पेस्ट में अगर लगा के वेस्ट कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है इतनी एफर्ट्स करने का। आज की डेट पे आप कोई भी चीज कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आप अगर अपना टाइम किसी को दे रहे हो तो वो टाइम शुड गेट कन्वर्टेड इनटू मनी। यू हैव टू वैल्यू योर टाइम। वो तभी होगा ना जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि वो पैटर्न को समझे। राहुल जी कॉपी पेन लाके दे, आपको भी परचेज करके यहाँ लिखना पड़ रहा है आपको। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमने कुछ स्टडी करी और ये आपका असाइनमेंट आपको करना है और आपको एनालिसिस शो करना है इसके साथ। नॉट टू मूव फर्दर, अब जो हमारा नेक्स्ट लाइक स्टेप है टू प्रोसीड फर्दर, आपने सेल्स रेवेन्यू एनालिसिस करना सीख लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करना सीख लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अलग अलग तरह से KPIs के थ्रू एनालिसिस करना सीख लिया, आपने फिल्टर के थ्रू कर लिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ कि आप कितनी चीजें सीख चुके हो। अब आपको इसके बाद आपने साथ में थोड़े डेक्स लिखना भी सीख लिए कि डेक्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, जिसमें कैलकुलेट और सम सिर्फ आपने सीखा। नेक्स्ट आपका है बैलेंस शीट। इसमें मैं देख लेती हूँ कोई और विजुअल है क्या। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपको पढ़ानी है, वो अभी आप ही पढ़ा देती हूँ, फिर बैलेंस शीट में काम आएगी वो। ठीक है, तो अब हमने मैम ये बैलेंस शीट बाकी है ना, बताना। बैलेंस शीट क्या बोल रहे हो बेटे? बैलेंस शीट बाकी है ना, मतलब आपको दिखाना एक बारी। बैलेंस शीट अभी बनवाई नहीं है, बनवाना है, पर बैलेंस शीट के लिए आपको एक डेक्स फंक्शन और सिखाना पड़ेगा मुझे। ये बैलेंस शीट है, ये अलग अलग तरह से बनाना सिखाइए।
ठीक है, विद मेजर, विद फिल्टर एंड विदाउट मेजर एंड फिल्टर। तो बैलेंस शीट अभी बनाएंगे हम, पर उसके पहले इम्पोर्टेंट ये है जो बैलेंस शीट में हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज ये मैंने सिखा दिया आपको, स्मॉल मल्टीपल। हाँ जी, Yes, ma'am. ये करा दिया ना। अभी देखो क्या आपको सीखना है। यस मैम। ओके, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक मुझे ओवरऑल टोटल भी एक टाइम पीरियड का चाहिए होता है ना, क्यूमुलेटिव फिगर, एक क्यूमुलेटिव फिगर होता है, एक फॉर द पीरियड होता है, राइट। तो उन सब चीजों के लिए आपको देखना होगा कि भाई अगर मैं देखूं कि मेरे जो सारे ईयर है उनमें मिनिमम डेट क्या थी और तब तक कितना टोटल बैलेंस था, किसी पर्टिकुलर कंट्री का या किसी का पर्टिकुलर आप बोल रहे हैं कि एसेट्स में कितना था, लायबिलिटीज में कितना था, वो सारा अगर आपको देखना है बैलेंस शीट में डेट वाइज, कि मुझे सपोज कीजिए कि 21 जनवरी तक देखना है या मुझे 31 जनवरी तक देखना है, 5 फरवरी तक देखना है, तो सिर्फ वहीं तक का कैलकुलेशन हो। उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन आना चाहिए कि कैसे आप उस डेट तक पहुंचेंगे, वो डेट आप फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हियर वी विल लर्न हाउ टू गेट द मिनिमम डेट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम डेट। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू गेट द मिनिमम डेट एंड हाउ टू गेट द मैक्सिमम डेट। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि ईयर वाइज मिनिमम डेट, अगर मेरे पास यहाँ देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2018 की मिनिमम डेट क्या थी, 1 जनवरी 2018। यहाँ 2019 की भी क्या थी, 1 जनवरी 2019। 20 की भी क्या थी, 1 जनवरी 2020। हाउ वी विल गेट दिस, कोई बता सकता है। इसी तरह मैक्सिमम में देखो कौन सा फंक्शन यूज होगा, सबने एक्सेल यूज किया है। यहाँ देखो 2018 में आपकी मैक्सिमम डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2018। 2019 में 31 दिसंबर, 2020 में 31 दिसंबर। और इसी में ही अगर आप देखें कि मुझे एक साथ चाहिए तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक साथ डिस्प्ले किया हुआ है। तो विच फंक्शन आई विल बी यूजिंग, हु विल टेल मी। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मिन मैक्स। मिन मैक्स, राइट। और मेरे को क्या करना है, डेट से निकालना है। तो अभी आप सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ फंक्शन। क्या किया मैंने, सिंपल फंक्शन क्या यूज किया, मिन। और मिन में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो कहाँ से मिनिमम डेट निकालनी है मुझे, ये मिनिमम है, मिन फंक्शन क्या यूज किया, मिन। जैसे आपने मिन लिखा, ये देखो फंक्शन आ गया मिन, ठीक है। ब्रैकेट, कहाँ से निकालना है मुझे, डेट। डेट कहाँ पर दी है मेरे पास, डेट अगर आप जाकर देखेंगे किस में दी है मेरे पास डेट, टेबल कैलेंडर में, ये। अब इसके देखो आप डॉट, कितने फंक्शन है इस डेट का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेट, इस डेट के कितने फंक्शन है, इस डेट की डेट चाहिए मुझे, या इस डेट की का डे चाहिए, या इस डेट का मंथ चाहिए, या मंथ नंबर चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर नंबर चाहिए, ईयर चाहिए, क्योंकि ये एक हायरार्की है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास डेट कैलेंडर में डेट कॉलम है, इस कॉलम से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, एक डेट कॉलम से मैं क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, डे, मंथ, ईयर, कंप्लीट डेट, क्वार्टर, क्वार्टर नंबर और मंथ नंबर या मंथ का नाम, ये सब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सेल में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वक्त मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ डेट चाहिए था, इसलिए मैंने लिया डेट और ब्रैकेट को बंद कर दिया। कैलकुलेट कर लीजिए मिन डेट और मैक्स डेट फंक्शन। मैम ये डेट डॉट डेट का मतलब क्या है? डेट कॉलम है, ये कॉलम है, दिस इज अ कॉलम। ओके। अभी पहले हमने ये किया ना, देखो जैसे कि मुझे क्लास चाहिए, सपोज कीजिए क्लास चाहिए, तो ये हम कैसे लिखते हैं, टेबल नेम और कॉलम नेम। हाँ फिर इस जी। की क्या वैल्यू चाहिए, आपने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट। लिखते थे ना।
ये हायरार्की नहीं था। अभी आपको क्या चाहिए, डेट। आप मिनिमम डेट निकालना चाह रहे हो, आपके पास एक डेट्स है, आप उसमें कह रहे हो मेरी सेल कौन सी मिनिमम डेट को हुई थी या कौन सी मैक्सिमम डेट को हुई थी। तो आपके पास एक कैलेंडर टेबल है। कौन सा है, कैलेंडर है आपके पास एक टेबल। उस कैलेंडर टेबल का कॉलम का नाम क्या है, डेट। अब इस कॉलम की कौन सी वैल्यू लेनी है, तो डेट को आप कितने लेवल में अभी डिवाइड कर सकते हैं। डेट कॉलम में डेट होती है, डे होता है, मंथ होता है, मंथ नंबर होता है, ईयर होता है, क्वार्टर होता है, क्वार्टर नंबर होता है। तो मुझे क्या करना है, डेट चाहिए। उस कॉलम में से क्या चाहिए, डेट तो कॉलम है ना। यहां पर जाकर देखो, यहाँ पे ये आप कैलेंडर को देखो, इस कैलेंडर को क्या है, इसमें डे है, ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डे है। मुझे क्या चाहिए, इस टेबल का। डेट। समझे, ये टेबल है। इस टेबल का डेट कॉलम का क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डेट चाहिए। इस डेट कॉलम को फर्दर ऑन आप डिवाइड कर सकते हो। किस किस में, इसका डेट सिर्फ चाहिए, इसकी डे चाहिए, इसका मंथ चाहिए, इसका क्वार्टर चाहिए। क्या आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर एक डेट है मेरे पास 7/03/2018, तो इसका पार्ट क्या है, 18 क्या है, 2018 ईयर है, 03 क्या है, मंथ नंबर है, 7 क्या है, डे है, डेट क्या है, 7 मार्च 2018। समझ रहे हो, इसको हम फर्दर ऑन डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन है, एक्सेल के फंक्शन जैसे हैं वैसे ही डेक्स के फंक्शन है। तो एक्सट्रैक्ट करा आपने उसमें से सिर्फ डेट। सपोज कीजिए आप डेट नहीं करते, सपोज करो आप डेट नहीं करते। यहाँ पे मैं जाती हूँ, एक मेजर बनाती हूँ। मैक्स डेट भी इस तरह से निकाल लो ऑल ऑफ यू, जब तक कि मैं एक और मेजर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा min अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू min डेट। डेट नीचे जाना पड़ेगा इसमें क्योंकि बहुत सारे डेट फंक्शन है, डॉट डे। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको कमिट कर दिया। अब नए इसमें आते हैं, यहाँ करते हैं। यहाँ पर आप एक ले लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रो में डालते हैं आप डेट हायरार्की, और आप वैल्यू में डाल देते हैं डे। तो ये आ रहा है आपका, ये सारी जो डेट है इनमें मिनिमम डे क्या है, 1। और इसी में अगर आप ऐड कर देते हो मिन डेट, और इसकी मिनिमम डेट क्या है, 1 जनवरी 2018, और डे क्या है आपका 1। आर यू गेटिंग। अगर आप इसको कॉलम में डालना चाहते हो, हमेशा से कॉलम में डेट डाल रहे हैं, तो कॉलम में डाल लो। ये आ गया मिनिमम डेट, और इसका डे क्या है, 1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जाते हैं, एक और मेजर बनाते हैं और इसमें करते हैं आप लेट्स से min अंडरस्कोर मंथ अंडरस्कोर डेट। नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम नाम, वेरिएबल का नाम शुड बी मीनिंगफुल स्मॉल। डॉट मंथ, और इसको ऐड कर दो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक के बिल्ड विजुअल में जाते हैं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मंथ। क्या आ गया देखो, ये मिनिमम मंथ क्या आ रहा है इसका, अप्रैल। अप्रैल अप्रैल, क्योंकि ये आपका अप्रैल नहीं आना चाहिए, पर मिनिमम मंथ, मिनिमम ही निकाला है ना मैंने, मिनिमम मंथ। मैम एक बार फिल्टर दिखाओ ना, क्या किया। फिल्टर कौन सा वाला फिल्टर दिखाऊं, एक तो ये है, दूसरा ये इसमें मंथ लिखा है, डॉट मंथ,
और आपको तो ये दोनों करना नहीं है। क्वेरी थी शायद उज्जवल की, तो मैंने बताया कि डेट क्यों लिया है, डेट के साथ आप डे भी ले सकते हो, मंथ भी ले सकते हो। अच्छा, क्यों दिखा रहा है मिनिमम मंथ में? ए से स्टार्ट होता है ना, अप्रैल, तो इसलिए दिखा रहे हो। ठीक है, But time is also coming along with date. जोर के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। But time is also coming along with date. It is showing 12 a.m. हाँ, तो along with. शॉर्ट डेट करना पड़ेगा ना, Okay, okay, यहाँ से आपको शॉर्ट डेट चेंज करना पड़ेगा। ये शॉर्ट डेट, ये जनरल होगा, ये हम करना सीख चुके हैं। okay, okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. हाँ जी, तो आपने क्या करना है, बैलेंस शीट के पहले आपको ये सारा मिन डेट और मैक्स डेट, समवन वाज आस्किंग कि मैंने क्या किया, समझ आ गया ना? यस हम मैम। तो अभी हम यहाँ पर थे, ये मैंने कहा आपको अब मैक्स डेट, ऐसी मैक्स डेट निकाल लो। मैक्स डेट कैसे निकालोगे, निकाल के रख लो, नेक्स्ट टाइम काम आएगा भी जब हम बनाएंगे ना बैलेंस शीट। तो मैक्स डेट कैसे किया हमने, मैक्स डेट से निकाल लिया। इसके बाद दो मैं और हाँ जी बोलो, कर लिया मैक्स डेट? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे ना 1 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक का ही सिर्फ टोटल अमाउंट चाहिए। तो मेरी जो डेट का स्पैन है ना, वो सिर्फ 1 से लेके 15 फेब तक होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन है, दैट इज मैक्स डेट अक्रॉस। कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैक्स डेट मैंने बना लिया, मेरा क्या है अपना मैक्स डेट एक मेजर है। हम फिल्टर यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो सारी डेट लो। फिल्टर में क्या लिखा, ऑल, फिल्टर में क्या लिखा, ऑल। वो सारी डेट लो, कहां से, टेबल कैलेंडर से। ठीक है, कहां तक, जो भी डेट मैंने वहां पर यूज की होगी। तो आप ये देखो, फिल्टर ये लगा हुआ है, फिल्टर कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर बंद हो रहा है। तो किसकी डेट लेनी है, टेबल कैलेंडर डॉट डेट, इसकी सारी डेट लेनी है मुझे। क्या है ये, मैक्स डेट अक्रॉस। तो जैसे मैंने कहा 1 जनवरी से 15 फरवरी तक का मुझे बैलेंस देखना है बैलेंस शीट में। तो मुझे फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा उस वक्त, फिल्टर करते वक्त, मैक्स डेट अक्रॉस। ऐसे ही मिनिमम करेंगे तो मिन डेट अक्रॉस। तो ये चार आप अभी मेजर बना लीजिए, बैलेंस शीट में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, तभी आपके पास ये चारों होने चाहिए, मैक्स डेट, मिन डेट, मैक्स डेट अक्रॉस, मिन डेट अक्रॉस। मैं अभी वेट कर रही हूँ आप लोगों का, ये बताइए मेरे मुझे कि हो गया कि नहीं हो गया, चारों बन गए कि नहीं बने। मैम मिनिमम डेट का एक बार ही दिखाना फॉर्मूला। मिन डेट का सिर्फ मिन लगाना है, मिन डेट। क्लास का सीआर कौन है, स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस की मुझे। ओके मैम। और आप लोग जो मेरी सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेटर है, उसको एक शीट बनानी है, मेरे से आप आकर कल मिल लेना। एक तो मैंने आपको बोला था कि आपको डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए बनानी है ड्राइव पे, आई डोंट नो मेरे पास अभी तक शेयर नहीं हुई है। दूसरा ये लीडरशिप की बनानी होगी, जब मैं किसी स्टूडेंट का नाम बोलूंगी जो आउट ऑफ द बॉक्स जिसकी थिंकिंग होगी, या कोई नया डैशबोर्ड बनाता है,
3 मार्क्स है उसके विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज के। इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के 3 मार्क्स हैं जो 10 आपको मिलेंगे उसमें। फिर आपका है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अगर है, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप हर जो भी अलग अलग स्टूडेंट अपना पर्सपेक्टिव बोल रहा है उसको ध्यान से सुनते हो। और आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट, आप अपने काम में ऑनेस्ट हो, आप किसी का चीटिंग करके नहीं करते, आप प्लैग डेटा नहीं देते। इन सबको मिला करके आपको मिलेंगे मार्क्स जो आपके आउट ऑफ 70 इंटरनल मार्क्स जाएंगे। तो उसमें तो मैंने ये शेयर भी कर दिया है आपसे अभी, और एक शीट बनेगी जिसमें जब भी कोई स्टूडेंट आउट ऑफ इस तरह का करता है या किसी का नेगेटिव पॉइंट आता है, चीटिंग किया है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा मुझे लास्ट में। Okay, ma'am, I will send it to you. ओके, कनिष्का है मेरे क्लास की सीआर ना, Yes, ma'am. और वो भी मैंने किया हुआ था ना, एक ड्राइव लिंक शेयर करा था कि बना, एक मैंने डेटा शेयर किया था जिसमें आपको मेजर 1 और मेजर 2 का डैशबोर्ड का टाइटल देना है मैम सभी। वो मैंने बना दिया था वो। हाँ तो दीपेंद्र आपने बना दिया तो उसको देख लो फुल हो गया कि नहीं हो गया, सबने फिल कर दिया कि नहीं फिल कर दिया। ओके उनको मैम। 2 दिन का और टाइम दे दो, क्योंकि रचना मैम किसको पढ़ाती है? मैम शी टीचर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। हाँ तो वो अभी डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन लेने वाली हैं सबका। तो आप क्या करोगे, सब लोग जो फाइनेंस का बनाने वाले हो ना वो मैम के लिए बना दो, मैं बाद में उनसे फीडबैक ले लूंगी। आपको 2 प्रेजेंटेशन देने होंगे ना, मेजर 1 मेजर 2, तो बहुत सारे तो आप लोग ऐसे डैशबोर्ड नहीं बना पाओगे, इतना टाइम नहीं है। मैं बनवा ही रही हूँ आपसे। बैंक के लिए आप 2 बैंक का कंपैरिजन कर सकते हो, आप बैंक के लोन की स्टडी कर सकते हो, बैंक के कस्टमर का एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको बैंक से रिलेटेड वो पूछेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड। तो आप सब लोगों को एक फाइनेंस का जो मेजर 1 फाइनेंस का बनाना है, दूसरा जो भी आपका मेजर 2 होगा। तो अभी से सोच लो, शी इज गोइंग टू टेक द असेसमेंट विद इन अ वीक टाइम, राइट? तो वो आप उसको करिए, जल्दी करिए आप, मेरे पास अभी तक आया नहीं है डिटेल। ठीक है, हम लोग तो मार्च से, और एक और चीज है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको मेजर 1 और मेजर 2 का डैशबोर्ड बनाना है, और आपने जो है ऐसा कुछ किया कि आपका डैशबोर्ड जल्दी बन गया, ठीक है, तो आप मुझे पहले भी दे सकते हो, मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिनिश होगा यू हैव टू इन्फॉर्म अस, सो वी विल टेक योर प्रेजेंटेशन, विल गिव यू मार्क्स, क्योंकि एंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी 2 डैशबोर्ड के प्रेजेंटेशन देने आप। So I am warning you people and like I am alerting you people in one way. मैंने एक एक्सक्यूज आपको कर दिया है, वो एक्सक्यूज ये है कि जो रचना मैम के लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हो, मैं आई विल एक्सेप्ट दैट ओनली। आई डोंट वांट यू टू मेक 3 डैशबोर्ड, रचना मैम के लिए ही बनवाना था मुझे फाइनेंस का डैशबोर्ड, ठीक है? तो फाइनेंस में आपका जो है टॉपिक्स हमें जो दिए हुए हैं टीचिंग प्लान में, मैंने आपको बताया, स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट है, लोन है, बैंक के कस्टमर का एनालिसिस है, और लोन में भी ये होता है लोन डिसबर्समेंट है या लोन में अगर डिफॉल्टर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप चाहें तो मैंने Yes, आप ma'am. लोगों के लिए रखा हुआ है बना के, पर वही है कि मैं आपको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करवा रही हूँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज एक साथ हो जाए, ठीक है ना? तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं लोन डैशबोर्ड जो मैंने बनाया था, आपको पढ़ाने के लिए बनाया था, ये सारा डमी डेटा है, ये लोन डिसबर्समेंट का था। अब इसको पढ़ाने का टाइम मिलेगा, देखो दिसंबर में मैंने बना के इसको तैयार कर लिया था। लेट मी शो यू। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये लोन की रिपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है? आई होप एवरीवन इज एबल टू सी। केपीआई सारे की सारे एक साथ रखे हैं, सारे केपीआई के क्वेश्चंस हैं, पर ये पढ़ाने का भी टाइम मिल नहीं रहा है मुझे। लोन अमाउंट बाय सिटी, लोन अमाउंट बाय लोन टाइप, ओवर टाइम, बाय सिटी एंड टाइप,
देन प्रपोर्शन ऑफ लोन स्टेटस, फिर सारे केपीआईज, फिर केपीआईज का रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन के साथ है, और आखिरी में 2 रिपोर्ट है। ठीक है ना। तो आप ऐसे, आपको इतनी चीजें मैंने पढ़ा दी है ना, आप चाहे तो कर सकते हो अपना जो आपका खुद का नॉलेज है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप डमी डेटा जनरेट करके भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो लोन के अलावा फाइनेंस, पॉपुलेशन का है कैसे, मैंने पॉपुलेशन का सब डेटा ढूंढना था, जीडीपी करा दिया, स्टेटमेंट, ये तो अभी पिछली बार मैंने बनवाया था, अभी तो चूंकि मैम ने बोला था तो मैंने रखा हुआ है। का कस्टमर आई एम क्लोजिंग जो शीट में पढ़ा रही थी वो, ठीक है। मल्टीपल शीट से हो जाएगा। आई हैव गिवन यू ऑल द डेक्स फंक्शंस। देख लेते हैं अगर यहाँ कहीं आ रहा है तो। ये ये बनवाया था मैंने, ये भी अच्छा है। इसमें बटन्स बनाना बता दिया है मैंने आपको, बटन्स है इसमें। सिंक होता है, देखो एनडीआईएम का यहाँ लोगो लगाया हुआ है, ये बटन है। स्टॉक का डेटा आप कहीं ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और इसमें देखो एक चीज और है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये क्रिप्टो करेंसी है एक, लेट्स से मैंने बिटकॉइन लिया। अब ये बिटकॉइन का डिटेल यहाँ दिखा रहा है। अगर मैं दूसरी शीट में जाऊंगी तो यहाँ भी बिटकॉइन का ही दिखाएगा। कैन यू सी, ये बिटकॉइन का दिखा रहा है। तो ये सिंक करने से होता है। इसको क्या करना पड़ता है, सिंक करना पड़ता है, कि अगर मेरा स्लाइसर है तो सबके साथ सिंक हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, स्लाइसर जब आप बनाते हैं तो स्लाइसर का सिंकिंग ऑप्शन होता है आपके पास। this you will get format data drill, व्यू में है, व्यू में है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है ये सिंक स्लाइसर। कैन यू सी, अगर आप चाहते हैं कि एक, अगर आप रिपोर्ट में स्लाइसर आपने लगाया है तो आपने उसमें लेट्स से करा यूके, जैसे अभी आप काम कर रहे हो, आपने बोला यूके, अब यूके का हर जगह इम्पैक्ट आ जाए, बैलेंस शीट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली रिपोर्ट में भी, जितने रेशियोज है सब जगह यूके का ही इम्पैक्ट आ जाए, तो आप सारे स्लाइसर को सिंक कर दोगे। यहाँ से कहाँ पर है ये, व्यू में। तो यहाँ पे सिंकिंग स्लाइसर किया हुआ है। और बटन मैंने पढ़ा दिया है सबको। देखो जो चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ाते जा रही हूँ उसको भूलना नहीं है, नहीं तो उन सबको आप सिंक कर सकते हो। यस, Ma'am, राइट। please tell the button ma'am once again. बेटा इतना धीमे मत बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। Ma'am, please tell the buttons ma'am. How to- बटन्स आपको नहीं पता है, अभी बता देते हैं। बटन्स मैंने शायद पहले ही बताया था। यहाँ कहाँ जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में ये रहा बटन, इतनी तरह की बटन्स है। आप अपनी खुद की बटन भी बना सकते हैं जिसमें आप नाम दें, अदरवाइज लेफ्ट और राइट एरो की के लिए लेफ्ट अगर मैंने डाला, ये लेफ्ट मेरी बटन है, ये देखो ये लेफ्ट बटन। इसको कलरिंग वगैरह फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जब यहाँ जाएंगे इसके फॉर्मेट में, यहाँ देखो बटन की स्टाइल है, अलग अलग तरह का। ऑन होवर कैसे करना है, ऑन प्रेस करना है, ये देखो रेक्टेंगल कैसा चाहिए, स्पीच, राउंडेड टेबल, यहाँ अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, तो आपने वो कर दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल कर दिया सपोज कीजिए। और आइकन आप कोई सा दे सकते हो, लेफ्ट एरो की जगह कोई और आइकन देना है क्या। एंड इसमें अगर आप कलर करना चाहते हो, ग्लो है, फिल कलर है, ये देखो फिल कलर आ गया। यहाँ से अलग अलग तरह के कलरिंग कर सकते हो आप। एंड इमेज भी ला सकते हो। पर ये वर्क कैसे करेगा, तो इन सबके में आप टाइटल भी दे सकते हो। इसको एक्शन को करना है ऑन। एक्शन को ऑन करने के बाद देखो बैक लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट बैक होता है। अगर बैक की जगह अगर आप कहते हो पेज नेविगेशन, तो यहाँ पेज का नाम दे सकते हो कि इस पे मैं क्लिक करूं तो पेज 1 पे चला जाए। अभी मैं पेज 3 में हूं, मैंने आपको पेज का नाम देना सिखाया है, रीनेम करते हैं। अभी चूंकि नहीं दिया है तो पेज 1 है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो इस पे एरो पे, ये आ रहा है हैंड,
कंट्रोल क्लिक, यहाँ पेज 3 में देखो, पेज 1 में चला जाएगा। कहाँ आ गया? पेज 1 में, राइट। मैंने यहाँ पे ओवल बनाया है इसके आसपास और उस पे शेडो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ बटन को देखोगे तो ऐसे आप अपनी बटन भी बना सकते हो। अगर आप इंसर्ट करते हो यहाँ से और आपने बोला बटन ब्लैंक, तो ब्लैंक आ गया। इस ब्लैंक को, ये ब्लैंक है। अब यहाँ जाते हैं बटन की स्टाइल। मुझे कैसी चाहिए? रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओवल। ये ओवल आ गया। अब लेट्स से, हाँ जी, मुझे पता नहीं, मैं क्लास में हूँ, 2 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। ये कलर कर लिया मैंने। इसमें अगर हम जाते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट को ऑन कर दो। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक, और इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया ब्लू, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, और इसको सेंटर अलाइन कर दिया, वर्टिकल अलाइन, जो भी करना है कर दिया। अब इसके बाद इसके एक्शन को कर दो ऑन, और बोलो कि यहाँ मुझे कहाँ जाना है? पेज नेविगेशन पे जाना है। कौन से पेज पे जाना है? 3 में। अब मैंने कहा 2 पे जाना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ जाओ, जैसे ही एरो दिया क्लिक, पेज 3 में, देखो पेज 2 में पहुंच गए, ठीक है। ये सब आप अपने कर सकते हो। Yes, ma'am. जब Thank you. नोट्स बना रहे हो ना, आप एक फ्रंट पेज बना सकते हो, होम पेज, जिसमें आप लिख सकते हो, जैसे आपने अभी बनाया सेल्स एंड रेवेन्यू रिपोर्ट, नीचे पीएल स्टेटमेंट एनालिसिस, थर्ड बैलेंस शीट एनालिसिस, बीच में आपकी एक्स्ट्रा शीट्स है, कोई बात नहीं। जब आप प्रेजेंट करोगे, आप पहले डालो बैलेंस शीट पे चला जाएगा। आप जब डालो रिपोर्ट, दिस सेल्स रेवेन्यू एनालिसिस, उस पे चला जाएगा। पीएल स्टेटमेंट एनालिसिस, उस पे चला जाएगा। ऐसे सुंदर सा बनाओ, ऊपर अपनी डैशबोर्ड का टाइटल दो, होम, एंड, ऐसे कर सकते हो। अगर कोई लोगो डालना है, इंसर्ट, ये देखो यहाँ इमेज, ये इमेज, यहाँ से आप अपना लोगो ढूंढो, जहां भी आपको लोगो मिलेगा वहां से, जहां भी आपने लोगो रखा हुआ है वहां से आप लोगो डाल दो, तो आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं पे अगर कोई पिक्चर हुई, तो अभी है नहीं, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हो। गॉट दिस थिंग? शुड आई एंड द क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I understand, ma'am. अटेंडेंस ले Thank ली। you, ma'am. कोई भी डाउट पूछने से कभी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, अगर एक बच्चा डाउट पूछता है तो 10 जो चुपचाप बैठे हैं उनके भी क्लियर होते हैं। सो इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क डाउट। ओके, सी यू देन, हैव अ नाइस डे, बाय। Thank you, ma'am. Thank you. बाय। Thank you, ma'am. असाइनमेंट 3 आज अपलोड कर दूंगी, और एनालिसिस, पुराने सारे असाइनमेंट में इमेज फाइल ऐड कर दो, एनालिसिस ऐड कर दो। हैव अ नाइस डे, बाय। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. बाय।